साबित कर दो ना, साबित कर दो कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति भी और माफी मांगूंगा सरेआम। नहीं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, दानिश साहब छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दानिश साहब आ जाइए। आशीष साहब आपको भी कहता हूं, या तो आ जाइए। क्यों, वजह क्या? चुनाव हार रहे हैं, सर्वे कर लीजिए ना आप। अगर ये दानिश साहब अगर 5% में भी हो, चुनाव हार रहे हैं। अरे दानिश भाई, आपको इतनी लालच है सत्ता की ना, अगर आपको इतना लालच सत्ता का, मुझसे कहते हैं आकर महमूद तो चुनाव मत लड़, तो चुनाव हरा रहा है इस बार। ये आरोप किस बात का झूठा? 11:48 के बाद अगर 1 सेकंड का भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, खुदा की कसम माफी मांगूंगा अवाम से खड़े होकर, लेकिन राजनीति मत करिए लाशों पे। नहीं तो दानिश साहब एक दिन ध्यान रख लेना, आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। आप मैं 2 बजे तक वहां था, मैं नहीं था वहां, आप लोगों ने भड़काया परिवार को भी। जामिया नगर में एक कत्ल हुआ, तालिब का कत्ल हुआ। तालिब के कत्ल में लगातार नई से नई कड़ियां खुलती चली जा रही हैं। मेरे साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सरगर्म कार्यकर्ता महमूद अहमद मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि जो मर्डर हुआ है, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये लिंचिंग भी है, आप इसको क्या कहेंगे और इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी अभी तक? देखिए, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बहुत ही शर्मनाक, इंसानियत को दागदार करने वाला एक नौजवान लड़के को मार दिया गया। इसके हम पूरी तरह से खिलाफ है और जिन लोगों ने ये किया है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो और इन्हें इंसाफ मिले। ऐसा हुआ है, समझ लीजिए कि इंसानियत मर गई आज ओखला से। लेकिन ये जो मुखालिफत आपकी लफ्ज़ों में नज़र आ रही है महमूद साहब, इसको ज़मीनी हकीकत पे कैसे ला के दिखा? क्योंकि लगातार आप ही का नाम चल रहा है कि रात 2 बजे तक आप थाने में मौजूद थे, कातिलों को छुटाने में आप शामिल रहे, कातिलों का साथ देने में आप हैं। ये तमाम बातें ओखला में लगातार चल रही हैं। देखिए, आपने अभी सवाल किया, पहले भी किया था आपने, और मैंने एक ही बात बोली थी। मैंने, देखिए, किसी का इंतकाल हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, उसमें वारदात में मैं किसी भी कीमत पे अभी मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि मालूम है क्या होता है, ये लोग राजनीति करते हैं। और आप, मैं बता दूं, आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये कहते थे ना, आसिम मोहम्मद साहब का ने कहा था कि महमूद आए और 2 बजे तक आप CCTV में थाने में हैं महमूद। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आसिफ भाई आ जाइए। अगर 2 बजे, भूल के बुला रहा हूँ मैं, अगर 2 बजे थाने के अंदर मौजूद दिखा दिया आपने, तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा मैं। और अगर नहीं हुआ तो आप बताइए, कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होता। आसिफ भाई, आप बहुत सुलझे हुए हैं। मैं उस दिन भी मैंने कहा था, आसिफ भाई आप बड़े हैं, मत करिए, क्योंकि राजनीति में आपसे बहुत छोटे हैं, मत करिए, मत झूठ बोलिए। आप CCTV निकाल लीजिए, मैंने CCTV आपको दिखाया था। 11:48 में मैं अपने घर आ गया था। आप 11:48 के बाद अगर हरी मस्जिद ने, जो मेरा इलाका है, मेरा घर जो है, उसके आसपास से अगर CCTV है, कहीं भी मुझे दिखा दीजिएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शादी में गए थे महमूद? हाँ। कितने दिन रुके शादी में? उनके घर पे 2 दिन का रुका आया हूँ मैं। शादी में आसिम मोहम्मद खान भी गए थे, उनकी बहन की शादी में, इरफान की बहन की शादी में। आप पता कर लीजिए, 2010 में आप उनके परिवार जाके पता कर लिए, 2010 में 10-11 में शादी थी बहन की, आसिम मोहम्मद खान गए थे। दानिश साहब से पता कर लिए, दानिश साहब इनकी बहन की शादी में गए थे, जो इनके इरफान के बड़े भाई हैं। दानिश भाई उनके बहुत ही खास दोस्त हैं, उनकी शादी में भी गए दानिश भाई। और 2017 को तो चुनाव लड़ाया था इरफान ने, वो दानिश भाई को लड़ाया था, कांग्रेस को लड़ाया था। साबित कर पाएंगे शादी में गए थे? क्या आप साबित कर सकते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं साबित करूंगा। साबित कर देना। अगर वो कहते हैं 2 बजे तक महमूद थाने में था, तो मैं ये लिखा हुआ था, मैंने आपको दिया था, सुनिए, ये लिखा हुआ है, अगर 2 बजे तक मैं थाने में था तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, मैं माफ़ी मांगूंगा। अगर नहीं था तो मैं आपको आसिफ भाई माफ़ी मांगने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप झूठ मत बोलिए कभी, और आप राजनीति छोड़ दीजिए। आप ये पर्चा रख लीजिए, मैंने और एक मीडिया वालों को पर्चा दिया था, ये आपको भी लिख के दे रहा हूँ मैं, और उनसे भी लिखवा लीजिए। और दानिश साहब कह रहे हैं 2 बजे तक, 2 बजे तक वहाँ था महमूद थाने में। दानिश साहब आज निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप चुनाव हार रहे हैं और आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। आप मदद के नाम पर 50 साल आज दिए, कितने लोग मरे अब तक, कितनों को इन्होंने मदद दी है, कितने घर में आग लगी है, झुग्गियाँ जली है, किसी के टाइम पर, मतलब कितने हाथ से यहाँ पर हो, कितने को मदद दी है। 2 महीने चुनाव के बचे हैं, दानिश साहब आप मदद कर रहे हैं। आप 15 साल में एक टॉयलेट तक न बना पाए। आप कहते हैं मैं लोगों को लेकर निकलूंगा, मैं लोगों को लेकर निकलूंगा, मैं नशा खत्म कराऊंगा यहाँ पे। अरे 15 साल आपको हो गए काउंसिलर बने हुए, कौन सा नशा खत्म करा दिया आपने? बताइए ना, कौन सा नशा खत्म करा दिया आपने? आपने कौन सी गुंडागर्दी खत्म करा दी? आपने कौन सा जाम खत्म करा दिया? कौन सा काम आपने किया भाई?
आपने कुछ नहीं किया। आप चुनाव के टाइम निकल के आते हैं और राजनीति करते हैं। आपने लाशों की राजनीति की। दानिश साहब से लिखवाई है ये क्या महमूद अगर लिख के दे रहा है राजनीति भी छोड़ देगा, माफी भी मांगेगा। अगर इन्हें चुनाव लड़ना था ना, ये लिख के देंगे दानिश साहब कि महमूद 2 बजे तक वहां था, और अगर नहीं हुआ तो दानिश साहब राजनीति छोड़ दे, लिख के माफी मत दे मुझे और बाबा को माफी दे कि यार मैं महमूद को हमने इल्ज़ाम लगाया। मैं तीन से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ किसी का बच्चा मरा है तो आप उसमें राजनीति कर रहे हैं, गलत तरीका है। दानिश साहब आप चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, आपको आवाम पसंद नहीं करेगी। आप सोचा महमूद चुनाव हरा देगा, अरे चुनाव लड़ना तो लड़ लीजिए आप ना। मुझसे एक बार कहते हैं महमूद तो चुनाव मत लड़, चुनाव मत लड़। मैं बैठ जाता, मेरा मकसद चुनाव लड़ने का नहीं है, मेरा मकसद खिदमत करने का। 10 साल से लगातार करता आ रहा हूँ, अब भी कर लेता। आपको पता है चुनाव हार गया, आप एक काम करो सर्वे कर लो। ये बदनाम करने की कोशिश करें, क्यों कर रहे भाई? और लास्ट में राजनीति पे बदनाम करते मुझे, किसी चीज़ पे और करते मुझे, किसी मुद्दे पे पकड़ते मुझे। इन्हें कुछ मिला तो है नहीं, क्यों? ना महमूद गुंडा, ना मवाली, ना कब्जेबाज, ना बिल्डिंगों पे दुकानें लेता है दानिश ले लेते हैं। बिल्डिंग रुकवा कर 10 दुकानें गिरवा दूंगा इनकी, में 20 दुकानों को कर दूंगा मैं। महमूद का कोई आरोप नहीं है। अब इन्होंने कहा किसी का बच्चा मरा, ये राजनीति करने आ गए दानिश साहब। दानिश साहब कितनों को आपने मदद की है बताओ ना, इसके अलावा नाम बताओ ना कितनों को मदद किया आपने। हमने कभी नहीं देता, और मदद जब की जाती है ना आंख बंद करके जद मुट्ठी बंद करके दी जाती है। चलिए मैं कहता हूँ राजनीति कर रहे हैं खोल के भी दी जाती, कोई बात नहीं है। इससे पहले कितने को दी थी? और ये रहा 2 बजे का, अगर 2 बजे सीसीटीवी थाने में निकल जाता है आपका आसिफ मोहम्मद खान साहब को चैलेंज लिख के किया था INN चैनल के जरिए, आपने देखा होगा वो चैनल। मैं रियल में आसिफ भाई की मैं बहुत इज्जत करता था, और आज भी नहीं करता था, नहीं करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि वो बड़े हैं। राजनीति में किसी भी चीज़ में कोई भी होता सीनियर होता, उसकी इज्जत है। वो मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा कहा है बड़ा भाई माना है, बड़ा भाई की तरह रखा, बड़ा, और कब अब भी मैं बड़ा भाई कर रहा हूँ। आसिफ भाई आपने बहुत झूठ बोला है, आप भी मुझे इन्हें यह काम करिए, या तो मैं आता हूँ, नहीं तो आप एक काम करिए ना, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। ये पकड़िए मेरा लिखा हुआ, आप ये कह दीजिएगा मुझे कुछ पे यूट्यूब पे बता के कॉल करके, महमूद भाई तुम्हारा सीसीटीवी के अंदर फुटेज 2 बजे का है, 1 बजे का है, 11:48 के बाद अगर 1 सेकंड का भी आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, खुदा कसम माफ़ी मांगूंगा अवाम से खड़े होकर, लेकिन राजनीति मत करिए लाशों पे। नहीं तो दानिश साहब एक दिन ध्यान रख लेना, आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। आप मैं 2 बजे तक वहाँ था, मैं नहीं था वहाँ। आप लोगों ने भड़काया परिवार को भी, परिवार की मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि महमूद पहले तो हमारी मदद कर रहा था, बाद में उनकी मदद करने लगा। हमने सुना है आप लोगों ने परिवार को भड़काया है। क्यों? वजह क्या? चुनाव हार रहे हैं, सर्वे कर लीजिए ना आप। अगर ये दानिश साहब अगर 5% में भी हो चुनाव हार रहे हैं, अरे दानिश भाई आपको इतनी लालच है सत्ता की ना, अगर आपको इतना लालच सत्ता का, मुझसे कहते हैं आकर महमूद तो चुनाव मत लड़, तो चुनाव हरा रहा है इस बार। ये आरोप किस बात का? झूठा साबित कर दो ना, साबित कर दो कि मैं छोड़ दूंगा राजनीति भी और माफी मांगूंगा सरेआम। नहीं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी, दानिश साहब छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दानिश साहब आ जाइए। आशीष साहब आपको भी कहता हूं, या तो आ जाइए, नहीं तो आप इन्हें दीजिए, आने की जरूरत नहीं है। मैं आपका ना, आपका जो झूठों का दानिश साहब मैं सामना नहीं करना चाहता। क्यों नहीं सामना करना चाहता? अरे झूठों का क्या सामना करना, आप झूठ बोल रहे, मैं आपको पर्चा दे रहा हूं। ये मैंने अभी पत्रकार को दिया, मैं रिजाइन कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, माफी मांग दूंगा। जब मैं 11:48 पर मैं अपने घर आ गया था, मैं इलाके में आग बुझाने तो गया था नफीस रोड पे, इसके आसपास से मेरा अगर कहीं भी कोई प्रूफ निकल जाए, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, और माफी अलग मांगूंगा, परिवार से भी, सबसे पूरी आवाम से माफी मांगूंगा। लेकिन अगर इन्होंने गद्दारी करी, झूठ बोला, मेरे दाग लगाने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में जीतिए, काम करके जीतिए, काम करके गद्दी हासिल करिए, काम करके सत्ता हासिल करिए, लेकिन गंदी राजनीति करके नहीं। महमूद ने काम की राजनीति, लोगों का दिल जीता है। ठीक है, शुक्रिया महमूद साहब बात करने के लिए INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर। तो 25 फरवरी की जो ये पूरी घटना है, इस घटना के अंदर जो कड़ियां हैं वो लगातार खुलती जा रही हैं, और ये कहा जाए कि उलझती भी जा रही हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। महमूद का अपने ऊपर लगाए हुए तमाम आरोपों से सीधे सीधे पल्ला झाड़ना है, और महमूद कहते हैं कि अगर साबित कर दिया जाए कि मैं 2 बजे थाने में था, या 11:48 के बाद कोई वक्त ऐसा दिखाया जाए कि मैं थाने में था, कि अगर साबित कर दिया जाए 2 बजे की जो मौजूदगी है महमूद की वो दिखा दी जाए थाने में, तो राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।